welcome to my channel Engineering Tips and Abdullah Techs। दोस्तों एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई अहम और इंतहाई इंटरेस्ट वीडियो है। दोस्तों वो है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड स्लैब। यानी हमारे पास दोस्तों आमतौर पर जो आरसीसी यानी कंक्रीट की जो स्लैब होते हैं उसमें जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये मैंने तफसील के साथ एक वीडियो बनाई है और इसके मैंने एक स्लैब का रफ सा ड्राइंग भी तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये चीज़ें मुकम्मल समझा देता हूँ कि एक कंक्रीट स्लैब की क्वांटिटी आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो दोस्तों ये एक हमारे पास स्लैब है जिसकी लेंथ है 12 मीटर, यानी 12 मीटर लेंथ की हमारे पास एक स्लैब है और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 6 मीटर और जो हमारे पास स्लैब की थिकनेस है वो है 0.15 मीटर। तो हमारे पास ये एक स्लैब है जिसकी ये कुछ डायमेंशन है और इसी तरह दोस्तों इसको मैंने हल किया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेंथ जो है वो है 12 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर और जो हमारे पास थिकनेस है वो है 0.15 मीटर। और इस स्लैब में जो कंक्रीट हमारे पास यूज़ हुई है वो है M20 ग्रेड, यानी M20 ग्रेड वाला जो मजबूत कंक्रीट है वो इस स्लैब में हमने यूज़ की हुई है, जिसकी रेशो है 1:1.5/3, यानी 1:1.5/3 की कंक्रीट इस स्लैब में यूज़ हुई है। तो दोस्तों इसी तरह जो हमने हल किया हुआ है उसकी रेशो आपको मैंने बता दिया 1:1.5/3। तो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे ब्रेथ ज़रबे थिकनेस। तो एक वेट वॉल्यूम की हम क्वांटिटी यानी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, थिकनेस इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ आपके साथ वेट वॉल्यूम की यानी इसमें पानी की मिकदार शामिल होती है। ये वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी हमारे पास आ गई 10.8 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों आप आम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसकी जो कंक्रीट की बेचिंग करते हैं यानी कंक्रीट जो तैयार करते हैं या हम मार्केट से ले आते हैं तो हमें ये सब चीज़ें ड्राई में मिलती है। यानी कंक्रीट हमें बनी बनाई कंक्रीट साइडों के ऊपर तो मिलती है, लेकिन इस तरह छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर हम पहले मार्केट बाज़ार से हम सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट ख़रीद के ले आते हैं और फिर इसकी बेचिंग करके यानी इसको मिक्स करके इसमें पानी की मिकदार शामिल करके उसको तैयार किया जाता है। तो ये पानी की मिकदार इसमें निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम आप इसकी जो ड्राई डिजिट है उसको ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से आपकी ड्राई डेंसिटी आ जाएगी, यानी ड्राई वॉल्यूम उस कंक्रीट या उस स्लैब का आ जाएगा। तो हमारे पास वेट वॉल्यूम है 10.8 मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसी तरह दोस्तों इसके साथ हमारे पास आ गया 16.63 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। तो इसी तरह हमारे पास दोस्तों ये ड्राई वॉल्यूम है, इससे हमने अभी सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट की अलग-अलग क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि मार्केट में या बाज़ार में हमें सीमेंट बैग की शक्ल में मिलता है और
जो सैंड है वो सैकड़ी की शक्ल में मिलता है, और जो कंक्रीट यानी एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट है वो भी हमारे पास सैकड़ी की सूरत में मिलता है। तो इस सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि सम ऑफ रेशो आपने करना है 1 + 1.5 + 3 = 5.5। ये हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया। तो उसके बाद हमने दोस्तों क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट = 1 / 5.5 सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 16.6 थी। तो इसके साथ हमारे पास = 3.02 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास जो सीमेंट है वो मार्केट में हमारे पास बैग की शक्ल में मिलते हैं, तो इसको हमने बैग में कन्वर्ट करना है। तो सीमेंट in kg = 3.02 मल्टीप्लाई बाय 1440, यानी जो सीमेंट की डेंसिटी है यानी 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास 1440 सीमेंट के डेंसिटी है। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इससे हमारे पास आ गया 4354 kg आ गया। तो इसको kg को बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 50, तो = 87.08 बैग्स। ये हमारे पास बैग्स आ गए। इसी तरह दोस्तों हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सैंड = 1.5, यानी सैंड की जो रेशो है वो 1.5 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई डेंसिटी। तो इससे हमारे पास आ गया 4.53 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास ये भी क्यूबिक मीटर में या सैकड़ी की सूरत में होता है, तो इसको 35.314 यानी 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास 35.14 के बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर। सैंड हमारे पास 35.314 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आ गया 160.16 क्यूबिक फुट। तो हमारे पास ये तकरीबन 1 सैकड़ा यानी 1.5 सैकड़ा 1.5 सैकड़ा सैंड इस स्लैब में लगेंगे। तो इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो रेशो 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, तो हमारे पास ये 9 आ गया। 9 को इस डिजिट 35.314 के साथ ज़रब देके तो 320.33 क्यूबिक फीट हमारे पास कोर्स एग्रीगेट लगेगा। इसी तरह वाटर रिक्वायर्ड तो = 0.45, यानी ये एक डिजिट है जो आप निकालना है इंजीनियर हजरात ने, जो M20 ग्रेड के लिए यूज़ होता है। तो इसको इसके टोटल वॉल्यूम के साथ ज़रब देके तो ये हमारे पास 1959.3 लीटर इस स्लैब में वाटर यूज़ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल अब्दुल्ला टेक्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए अपडेट आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।